हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीम अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको एस टी लूप पढ़ा दिया था। यानी कि अगर आपको किसी वर्ड में एस टी का साउंड आता है तब आप एक स्मॉल लूप का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ेंगे एस टी आर लूप यानी कि स्टार लूप, ठीक है, जिसमें हमें स्टार का साउंड आता है। ठीक है, तो हम उससे पहले आपको उसका रूल समझा देते हैं और फिर हम आपको उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि STR loop is written in the same direction as S circle। यानी कि जिस तरह से हमने आपको ST loop के रूल्स पढ़ाए थे कि ST loop हमारा सेम S सर्कल की तरह यूज होता है, इसी तरह से जो हमारा STR loop होता है ये भी हमारा सेम S सर्कल की तरह ही यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको उनके थ्रू समझा देती हूँ कि हम किस तरह से STR लूप को यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ST लूप आपको जब पढ़ाया था तो हम जो ST लूप लगाते थे उसमें हम हाफ कॉन्सोनेंट कवर करते थे। ठीक है, बट जब हम STR लूप लगाएंगे तो वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा उसमें हाफ से ज्यादा कॉन्सोनेंट को कवर करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/4 पार्ट को हमारा लूप कवर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। देखिए जैसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मास्टर। ठीक है, तो देखिए मास्टर, पहले हमें इसमें किस, देखिए हमें माँ का साउंड आ रहा है, उसके बाद में स्टर। ठीक है, तो हम जो लास्ट में हमें स्टर का साउंड आ रहा है उसके लिए हम लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम देखिए। और एक चीज, हम सिर्फ इसमें हम एक जो चेंज कर रहे हैं, लूप का चेंज कर रहे हैं, उसके अलावा हम जो वर्ड यूज करेंगे वो हम इसके वोबल के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। यानी अगर हमें फर्स्ट प्लेस वोबल आएगा स्टार्टिंग में तो हम फर्स्ट प्लेस पे आउटलाइन बनाएंगे, सेकंड प्लेस वोबल का साउंड आएगा तो हम सेकंड प्लेस पे आउटलाइन बनाएंगे, और अगर हमें थर्ड प्लेस वोबल का साउंड आएगा तो हम थर्ड प्लेस पे आउटलाइन बनाएंगे। क्लियर? अब देखिए जैसे लिखा है मैंने मास्टर, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसमें मुझे कौन से वोबल का साउंड आ रहा है, आ का। आ हमारा कहाँ लगता है, फर्स्ट प्लेस पे, तो ये हमारी आउटलाइन कहाँ बनेगी, फर्स्ट प्लेस पे। अब क्या गया, मास्टर। ठीक है, पहले माँ और फिर स्टर। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, मास्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा मास्टर। ओके, आगे समझ में? तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा लूप लगा है ये हाफ से ज्यादा कॉन्सोनेंट को इसने कवर कर लिया है। ठीक है, यानी जो लूप लगता है हमारा एसटी से थोड़ा बड़ा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रजिस्टर। देखिए हम इसको किस तरह से लिखते हैं, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फास्टर। ओके, देखिए हम फा, आ का साउंड आएगा फा, यानी फर्स्ट प्लेस पे बनेगा। तो देखिए ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा फास्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए पोस्टर। ओ का साउंड आ रहा है तो हमारा सेकंड प्लेस पे ये आउटलाइन बनेगी स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया हमारा, पोस्टर। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर, कहाँ बनेगी, मी, थर्ड प्लेस वोबल है। और हमने आपको बताया था जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं उनको जब हम थर्ड प्लेस वोबल के साथ में यूज करते हैं हम उनको लाइन पे ही बनाते हैं। ठीक है, देखिए मिनिस्टर, मी। ठीक है, मी निस्टर। ठीक है, ये क्या है, ये भी देखिए हमारा हाफ से ज्यादा हमारा कॉन्सोनेंट को कवर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर। ओके, क्लियर? आगे समझ में? तो अब देखिए और एग्जांपल्स देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर। ठीक है, देखिए लीस्टर। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए लीस्टर। ठीक, नेक्स्ट देखिए लीस्टर हमारा ये नाउन है और इसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए चेस्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये, चेस्टर। नेक्स्ट देखिए रॉचस्टर, रॉचस्टर। देखिए रॉ च और इसमें हमारा लग गया स्टर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए कॉस्टर। क्या है स्टूडेंट्स ये, कॉस्टर। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, कॉस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोडस्टर। देखिए रोड, रोड आ गया। रोड हमने आपको बताया था, रोड हमारा कहाँ बनता है, सेकंड प्लेस पे, और उसी में हमने लास्ट में STR लगा देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए किस तरह से बनेगा, रोड स्टर। ठीक है, आगे समझ में स्टूडेंट्स?
तो ये हो गया हमारा पहले यहाँ पे हमने आपको समझाया कि एसटीआर लूप का हमें यूज कैसे करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट हमने लिखा है द एसटीआर लूप इज नॉट रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी कि जो हमारा एसटीआर लूप जो है वो हमारा वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं यूज होता है, वो हमारा केवल वर्ड के एंड में जब हमें एसटीआर का साउंड होता है तब यूज होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि यदि हमें लास्ट में एसटीआर लूप दिया गया और उसके बाद में भी अगर हमें एस का साउंड आएगा तो हम एस को किस तरह से एसटीआर लूप के साथ में ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मास्टर्स, देखिए मास्टर इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा मास्टर और इसी के साथ में हमने ये एस ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट हमारा ये मास्टर्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट रजिस्टर्स, देखिए रजिस्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये रजिस्टर्स। नेक्स्ट देखिए पोस्टर्स, ये हो गया हमारा पोस्टर और ये लग गया एस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया हमारा पोस्टर्स। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स। ओके, क्या हो गया हमारा ये इन्वेस्टर्स। ओके क्लियर, आई होप आप लोगों को ये एसटीआर लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज कराती हूँ जहां पे आपका ये एसटीआर लूप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने ये वोबल, ये जो बनेगा हमारा सेकंड प्लेस बनेगा कोस्टर। ठीक है, ओके, और देखिए यहाँ पे ये सभी जो है नाउन है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारे कैपिटल लेटर्स में बनते हैं वो हमारे नाउन होते हैं, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसे नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सरसाइज 32 स्टार्ट करवा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एक वर्ड को आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से उसकी आउटलाइन बना रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में बनाऊंगी और जिससे कि आप लोगों की भी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम स्पीड में बनाते हैं। इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होगी, इतनी होगी कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज द टाइप ऑफ स्टॉक विच शुड अपील टू स्मॉल इन्वेस्टर्स कॉमा एंड द बैंक हैज एडवाइज्ड मैनी ऑफ इट्स कस्टमर्स टू इन्वेस्ट सम मनी इन द इशू, फुल स्टॉप। ओके, देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए इट इज द हम एक साथ लिखेंगे। देखिए इट इज द टाइप ऑफ स्टॉक विच शुड अपील, स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है अपील टू स्मॉल, स्मॉल भी हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इसका। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स हमने अभी आपको बताया किस तरह से बनाते हैं, कॉमा एंड द बैंक हैज एडवाइज्ड, देखिए एडवाइज्ड हम किस तरह से बनाते हैं, मैनी ऑफ इट्स कस्टमर्स, देखिए कस्टमर्स, देखिए हो गया हमारा कस्टमर्स टू इन्वेस्ट सम मनी इन द इशू, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में किस तरह से हमने आपको ये बनाया है, तो हम इसको रीड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इट इज द टाइप ऑफ स्टॉक which should appeal to small investors, comma, and the bank has advised many of its customers to invest some money in the issue, full stop. Okay students, clear? आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, I am always influenced by the bank's advice, comma, and I have had no reason to be sorry, full stop. ओके, अब देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए आई एम ऑलवेज, स्टूडेंट्स क्या है हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, हमने आपको बता, देखिए ऑल वेज जो है, वेज हमारा सेकंड प्लेस वोबल है, बट ऑल हम फर्स्ट प्लेस पे बनाते हैं, तो इसलिए हमारा पूरा जो ऑलवेज की आउटलाइन बनती है वो हमारी फर्स्ट प्लेस पे बनती है। इन्फ्लुएंस्ड, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैंक्स
एडवाइस कॉमा एंड आई हैव हैड, देखिए हम पूरे एक साथ बनाएंगे, एंड आई हैव हैड, पूरी आउटलाइन हमने एक साथ बना दी। नो रीजन, देखिए ये हो गया हमारा रीजन। टू बी, देखिए टू बी की शॉर्ट फॉर्म हमारी ये है, लाइन कट करके जब हम बनाते हैं। सॉरी, सॉरी स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पेज वोबल है सॉरी, ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में? तो अब देखिए मैं इसको रीड करूंगी और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आई एम ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैंक्स एडवाइस कॉमा एंड आई हैव हैड नो रीजन टू बी सॉरी, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, when you master this subject comma you will have a tool which will assist you to secure a post in a business office, full stop। okay, देखिए when you master this subject comma you will have a टूल, क्या है स्टूडेंट्स हमारा थर्ड प्लेस वो है टूल। देखिए विच विल असिस्ट यू टू सिक्योर, देखिए क्योंकि हमारे सिक्योर, ठीक है, सिक्योर ए पोस्ट इन ए बिजनेस, ये देखिए बिजनेस ऑफिस, ऑफिस, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए मैं इसको रीड कर रही हूँ, देखिए किस तरह से मैं इसको रीड करूंगी। व्हेन यू मास्टर दिस सब्जेक्ट कॉमा you will have a tool which will assist you to secure a post in a business office, full stop। okay students, clear? आगे समझ में? तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, देखिए when do you think you will have the large posters ready for us question mark we wish to mail them to the different stores on our list question mark। okay, देखिए when do you हम एक साथ बनाएंगे। देखिए when हमारा लाइन पे बनता है तो इसी के साथ में do और you हमारा नीचे को ज्वाइंट हो गया। when do you, देखिए think you will have the एक साथ बनाएंगे, think you will have the, ठीक है। large की शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताई थी लार्ज पोस्टर्स, पोस्टर्स। ओके, रेडी, रेडी फॉर अस, फॉर अस क्वेश्चन मार्क वी विश, देखिए वी विश टू मेल, हमने एक साथ बना दिया टू मेल देम to the different stores, students on our, देखिए on our list, क्योंकि हमारा लिस्ट क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए मैं इसको रीड करूंगी, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए when do you think you will have the large posters ready for us question mark we wish to mail them to the different stores on our list question mark। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में मैं जो सेंटेंसेस लिखूंगी मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी और उसको मैं इंग्लिश में रीड करूंगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके, देखिए द वेबस्टर होटल इज द फाइनेस्ट इन चेस्टर कॉमा एंड वी होप यू विल रजिस्टर at this hotel when you come to our city, full stop। okay, clear? अब देखिए नेक्स्ट, the steamer leaves on Wednesday, देखिए Wednesday हमारा नाउन है, कॉमा the 6th of the month कॉमा and we must know by the 1st if you wish to ship the coffee by this boat,
फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आगे समझ में? तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस से समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, इसको देखिए मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ। देखिए, वी हैव हैड द केस ऑफ बुक्स इन द कस्टम्स ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, फुल स्टॉप। व्हाट इज द चार्ज फॉर स्टोरेज? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट है ईच ईयर कॉमा रिसर्च शोज हाउ टू मेक थिंग्स फास्टर एंड विद लेस टॉयल, फुल स्टॉप। What are we doing with the time we save? Question mark. Okay, clear? देखिए अब लास्ट, the loss caused by unpaid bills is the smallest we have had in several years. Full stop. Okay students, आगे समझ में? तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी डिक्टेशन देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो अब मैं आपको इसकी डिक्टेशन दे रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको उससे पहले इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी एक एक आउटलाइन क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप इसके प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जो मैं आपको डिक्टेशन दे रही हूँ आप उसको बिना देखे लिखेंगे और आप चेक करेंगे कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं। उसी से आपकी शॉर्ट हैंड क्लियर होगी। ओके, तो हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट। इट इज द टाइप ऑफ स्टॉक which should appeal to small investors, comma, and the bank has advised many of its customers to invest some money in the issue, full stop. Next, I am always influenced by the bank's advice, comma, and I have had no reason to be sorry, full stop. Next, when you master this subject, comma, you will have a tool which will assist you to secure a post in a business office, full stop. Next, when do you think you will have the large posters ready for us? Question mark. We wish to mail them to the different stores on our list. Full stop. Next, the Webster Hotel is the finest in Chester, comma, and we hope you will register at this hotel when you come to our city, full stop. Next, the steamer leaves on Wednesday, comma, the 6th of the month, comma, and we must know by the 1st if you wish to ship the coffee by this boat, full stop. Next, we have had the case of books in the customs office for almost a month, full stop. What is the charge for storage? Question mark. Next, each year, comma, research shows how to make things faster and with less toil, full stop. What are we doing with the time we save? Question mark. Next, the loss caused by unpaid bills is the smallest we have had in several years, full stop. ओके स्टूडेंट्स,
तो देखिए हमारी डिक्टेशन भी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 32 कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।